हेलो स्टूडेंट्स, वी आर केम बैक अगेन। बेटा मैं जो हूँ आप लोगों को 2-3 चीज़ें क्लियर कर देती हूँ अपने नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करने से पहले। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट मैम 12th का है कंसेप्ट, किस चीज़ का कंसेप्ट है, एंड सो मेनी क्वेश्चंस आर अराइजिंग देयर। सो पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये जो टॉपिक्स मैं स्टार्ट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो है ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, ये सिर्फ और सिर्फ 7th क्लास के लिए है एंड जो भी 7th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए है। बाकी डिटेलिंग जो है इन सब टॉपिक्स की हम बाद में जैसे ही एक बार चैप्टर फिनिश होगा तो डिटेलिंग कर देंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो हायर क्लासेस में है, सिंस हायर क्लासेस में भी टॉपिक्स जो है सेम है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वाली वीडियोस को जो है प्रेफर कर सकते हैं फॉर देयर द सेशन, मतलब अपने ही सेशंस के लिए वो अपनी इन सब चीज़ों को प्रेफर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। बेटा हम लोग जो है अब तक डाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। अब तक हमने जो है माउथ के अंदर डाइजेशन किस तरह से होता है वो हम कर चुके हैं। सेकंड जो है हमारा स्टार्ट होता है ईसोफेगस एंड फूड पाइप के अंदर, कि फूड पाइप के अंदर जो है किस तरह से जो है हमारा डाइजेशन होता है और बेसिकली जो है ईसोफेगस क्या है। देन हम बात करते हैं, पहले डायग्राम को देख लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम समझ लेते हैं एंड देन वी विल जो है रीडिंग पोर्शन पे बाद में आ जाएंगे। एक पिक्चर मुझे आप लोगों को दिखानी है, वो पिक्चर दिखा देती हूँ एक, ठीक है, एंड देन स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों को एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की होल पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर के अंदर ये वाला जो रीजन है, जो पाइप मेरे माउथ से रन करती हुई जा रही है डाउनवर्ड्स की डायरेक्शन में, इस पूरे को हम बोलते हैं ईसोफेगस। ये जो है ईसोफेगस है एंड इसके बाद फिर जो वापस आ जाते हैं, ईसोफेगस बोल लो या फूड पाइप बोल लो, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। देन ईसोफेगस के अंदर जो है बेसिकली देखा जाए तो मसल्स होती है हमारी, और मसल्स की जो है लाइनिंग होती है। ये देखो, ये जो अंदर से मसल्स हमारी लाइन करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने सिंपली क्या बोला है कि जैसे ये मेरे पास बोलस है, मीन्स जो खाना मेरे जो है सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है पूरी तरह से पेस्ट के फॉर्म में बन के, तो वो बन जाएगा बोलस। अब बोलस जो है मेरा माउथ से एग्जिट करेगा एंड एंट्री ले लेगा हमारे ईसोफेगस के अंदर। बाय द ईसोफेगस यहाँ पे 2 चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ सेकेंड चीज़ है जो मेरे पास रिलैक्सेशन होगा। ये 2 चीज़ें जो है मेरी बिल्कुल साइमल्टेनियसली चलेंगी और उसकी वजह से जो मेरा फूड पार्टिकल है, जो बोलस है, वो मूव करेगा फ्रॉम द ईसोफेगस टूवर्ड्स द स्टमक। ये जो है मेरा आपको स्टमक यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो रीजन है ये मेरे पास स्टमक है। सो नाउ कमिंग द थिंग्स, अब हम जो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या है ना, कंस्ट्रिक्शंस हो रही हैं। कंस्ट्रिक्शंस का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मेरी जो मसल्स है आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, चिपक रही हैं एंड वो स्क्वीज़ आउट कर रही हैं। जब स्क्वीज़ आउट कर देंगी तो उसकी वजह से जो स्क्वीजिंग हो रही है मेरी यहाँ पे, उसकी वजह से क्या होगा कि मेरा जो खाना है, जो बोलस है, वो नीचे की तरफ पुश हो जाएगा, ठीक है। एंड जो जैसे जैसे मेरा जो है बोलस नीचे की तरफ पुश होगा तो नीचे वाली जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगी, मतलब वो जो है डायलेट हो जाएंगी। इस रिलैक्सेशन को हम एक वर्ड से और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं डायलेशन। डायलेशन बोलते हैं। डायलेशन में क्या होता है ना कि मेरी जो मसल है वो खुल जाती है, थोड़ी सी वाइडर हो जाती है। इस प्रोसेस से जो मेरा खाना अपवर्ड डायरेक्शन से कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। और ये जो मूवमेंट होती है मेरे फूड की, वो हमेशा जो है यूनी डायरेक्शन होती है, वो हमेशा जो है यूनी डायरेक्शनल होती है। जब भी खाने की जो मूवमेंट हो यूनी डायरेक्शनल होगी, इस पूरे प्रोसेस को हम जो है बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहलाते हैं पेरिस्टालिसिस। ये जो मूवमेंट है, जिस मूवमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, बोलो कॉन्ट्रैक्शन, जो डायलेशन हो रहा है फूड पाइप का, उसकी वजह से जो बोलस है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, उसको हम पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, पेरिस्टालिसिस। और यहाँ पे अभी जो हम पेरिस्टालिसिस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे ये जो रिदमिक प्रोसेस है, पहले कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये जो रिदमिक प्रोसेस होता चला जाएगा, तो मेरा खाना जो है ईसोफेगस के आउट, मतलब टॉप से लेकर के वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एंटर कर जाएगा, एंड देन इट विल एंटर्स इनटू द स्टमक। जैसे ही खाना स्टमक में एंटर करेगा तो यहाँ पे जो है दूसरी चीज़ें जो है स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आप जो है थोड़ा सा पिक्चर की तरफ चलते हैं एंड आपको मैं दिखा देती हूँ दोबारा से कि जो है स्टमक मेरा जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो कमिंग टू दिस पॉइंट, अब इस यहाँ पे देखो, ये मेरे पास जो है तक ईसोफेगस आ रहा था। ईसोफेगस जो ओपन होता है, ये जे शेप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज़ द स्टमक। मस्कुलर ऑर्गन है, ये भी पूरा तरह से मसल्स होती हैं इसके अंदर। एंड देन ये जो है क्या उसको बोलेंगे हम अपना बोलते हैं, दैट इज़ दी
स्टमक। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो स्टमक के उसने बोला यहाँ पे जे शेप्ड बोला है। जे शेप का मतलब है वो जो है हमेशा इस शेप में मिलेगा, जे शेप में आएगा। आपने अभी भी देखा कि जो मेरा स्टमक बन रहा था वो मेरा कुछ इस फॉर्म में ही बन रहा था। ठीक है, मतलब फूड पाइप यहाँ से एक सेकेंड, जो फूड पाइप है मेरी, अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे बनाने की कोशिश भी करती हूँ, ये मेरी फूड पाइप आ रही है और फूड पाइप जो है इस फॉर्म में, इस डायरेक्शन में जो है रन कर रही है। तो ये जो मेरे पास ये जे शेप जो बन रही है, इसको हाईलाइट करती हूँ ग्रीन पेन से। ये जो जे शेप बन रही है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर बोला जाता है। एंड इसी जे शेप स्ट्रक्चर की वजह से जो है इसको हम बोलते हैं जे शेप मस्कुलर बैग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, देन उसने यहाँ पे सिंपल क्या बोला है कि अब जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक का मतलब ही होता है, साइंटिफिक टर्म जो होता है स्टमक का, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं और ये क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूसेस को और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ करता है। ये दो चीज़ों को रिलीज़ करेगा एंड जो चीज़ों को रिलीज़ कर रहा है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ करता है। ठीक है, अब जो एसिड है, सिंस एसिड है तो जितना भी खाना या जितना भी बोलस मेरे माउथ से एंटर करा स्टमक के अंदर वो एसिडिक हो जाएगा, नेचर जब उनका एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे उसने क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है टर्न करेगा मेरा जो है एसिड के अंदर चला जाएगा, एसिडिक मीडियम में हो जाएगा। और यू कैन से कि जितने भी मेरे जर्म्स होंगे खाने के अंदर प्रेजेंट होंगे, किल वो सबको जो है क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। अनदर देन उस बात करते हैं सेकेंड वाले पे बात करते हैं। यहाँ पे जो है उसने बोला कि HCl होने के बाद जो है सेकंड चीज़ भी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं पेप्सिन। ये भी स्टमक के अंदर पेप्सिन प्रेजेंट होता है। पेप्सिन जो है एक एंजाइम है, एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन। एंजाइम्स भी क्या होते हैं मेरे पास, एक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स जो है गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपलर वंस के अंदर चेंज कर देते हैं। आपको पता है कि जो डाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन, कि भाई हमारा जो खाना है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर मेरा खाना ब्रेक डाउन हो रहा है तो मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स खाना हम खा रहे हैं एंड यहाँ पे जो है मेरे पास सिंपलर चीज़ बन के, सिंपलर कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर चीज़ें हम पे बन रही हैं। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर चीज़ों पे हम जा रहे हैं तो उसने सिंपल बोला डाइजेशन होगा। तो यहाँ पे अब तक हमने बात करी कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो गए थे, बट एट द सेम टाइम कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ हम प्रोटीन्स भी खाते हैं। तो प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, यहाँ पे पेप्सिन प्रेजेंट है, जो कि सब्सटेंस को पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ देगा। अब जितना भी फूड है मेरे स्टमक के अंदर वो एसिडिक मीडियम में है, मतलब वो जो है थोड़ा सा एसिडिक नेचर का है, और उसको हम बोलस ना कह करके क्या बोलेंगे, काइम। उसको हम क्या बोलते हैं, काइम। और उसको जो है हम काइम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पिक्चर जो है एक सेकेंड, ये CHYME काइम बोलते हैं उसको। ठीक है, काइम बोलेंगे। एंड देन उसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे यहाँ पे गुड टू नोज़ में चलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिल जाएंगे रीड करने को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन करके दिखाती हूँ आपको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये बर्निंग सेंसेशन भी कॉज करता है हमारे अंदर। कभी कभी आपने फील किया होगा कि क्या होता है ना, हम जिस दिन खाना नहीं खाते हैं या ओवर ईटिंग कर लेते हैं, हमारे पेट के अंदर बड़ी आग सी लगती है, जलन सी होती है। वो स्टमक के अंदर इसलिए जलन सी होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl प्रेजेंट होता है मेरे स्टमक के अंदर। ठीक है, एसिडिक करेक्टर का होता है तो वो जो है हमारे को बर्निंग, ऐसे लगता है कि कोई चीज़ जल रही है। तो स्टमक का जो म्यूकस मतलब जो अंदर वाली मसल की लेयर होगी। ठीक है, म्यूकस का मतलब होता है मसल की लेयर जो है अंदर जो प्रेजेंट है उसके ऊपर जो है वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। और दैट इज़ वाई यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है हमें बहुत हाई कंसनट्रेशन में जो है पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब तक तो देखो हमने इस पिक्चर के अंदर बात करी, हमने इस पिक्चर में देखा है कि इसोफेगस से खाना किस तरह से नीचे जा रहा है और फिर जो है ये जे शेप लाइक स्ट्रक्चर में किस तरह से स्टमक में एंटर कर रहा है। स्टमक के बारे में यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है, जे शेप्ड है, मस्कुलर है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, चर्निंग होगा। अब देखो यहाँ पे उसने एक बहुत बड़ी चीज़ बोली थी, मैं आपको बताना भूल गई कि दैट जो हमारे स्टमक में है हमारा खाना जो है 2 से 3 घंटे तक रहता है। मीन्स हमारा खाने का जो प्रॉपर डाइजेशन होता है या जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो हमारे स्टमक के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद एक पिक्चर मुझे, हाँ उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन काम करता है, नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन के रन करने से पहले हम एक पिक्चर को यहाँ पे वापस जाते हैं, इस डायग्राम पे वापस आते हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि मेरी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, बट आप बीइंग मतलब वो पार्ट ना हो करके भी किस तरह से जो है डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। ये देखो, ये आपको ट्रायंगुलर शेप में दिखाई दे रहा होगा, एक ऑर्गन दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं लिवर।
ठीक है। लिवर के अंदर आपको ये अगर ग्रीन ग्रीन कलर का ये दिखाई दे रहा है तो लिवर के बाद उसने बोला गॉल ब्लैडर इज़ देयर, गॉल ब्लैडर ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर है। अब यहाँ पे बात करते हैं लिवर के अंदर। लिवर ने बोला कि एक बाइल जूस सिक्रीट करेगा, ये एक जूस रिलीज़ करता है, सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है और उस जूस को बोलते हैं बाइल जूस। ये बाइल जूस जो है कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट होके ये बिल्कुल एक पतली सी ट्यूब रन करती है। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करती हूँ पिक्चर को, तो ये देखो पिक्चर को जूम कर दिया तो यहाँ पे जस्ट मिनट, मेरे को 1 मिनट दो आप लोग। ये जो आपको डक्ट दिखाई दे रही है ये बाइल डक्ट होती है। ठीक है, यहाँ से लिवर में से जितना भी बाइल रिलीज़ होगा वो यहाँ से रिलीज़ होगा। देन यहाँ पे मेरा गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के अंदर से भी जितना मेरा जूस रिलीज़ होगा वो सारा का सारा इस वाले दोनों, यहाँ से लिवर के अंदर से आ रहा है, यहाँ से गॉल ब्लैडर के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये दोनों ही जूसेस जो है मेरे यहाँ से रिलीज़ कर जाएंगे। देन उसके बाद जो है उसने बोला कि हमारे पास एक और ऑर्गन होता है जिस ऑर्गन को हम बोलते हैं पेनक्रियाज। ये देखो आपको ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ ये दिख रहा होगा, इसको पूरी तरह से मैंने बना दिया। ये जो है कुछ इस तरह से ग्रीन ग्रीन कलर का लीफ लाइक होता है और ये पेनक्रियाज जूस रिलीज़ करेगा। ये कुछ इस तरह का डायग्राम जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया बिल्कुल सेम ऐसा ही डायग्राम देखने को मिलता है हमें। ठीक है, ये जो है एक पेनक्रियाज जूस रिलीज़ करता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करेगा, ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करेगा। और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो है बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे भी अगेन जो है एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, वो भी फर्दर डाइजेशन कराएगा। सिंस ये जो है एल्कलाइन मीडियम के होते हैं, एल्कलाइन मीडियम के होते हैं, हमारा जो भी खाना है, ठीक है, हमारा जो भी खाना है अब तक काइम जो भी हमारा स्टमक के अंदर से जो है स्टमक के अंदर से आ रहा था, मतलब अभी आप ये ले लो कि यहाँ से जितना भी खाना हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन इस वाले में एंटर कर रहा था, तो यहाँ से आने से पहले जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसका लिवर का, गॉल ब्लैडर का और ये पेनक्रियास का, तीनों का सिक्रेशन आएगा और इसके अंदर जो है ऐड ऑन हो जाएगा। इसीलिए ऐड होगा बिकॉज़ यहाँ पे जो मेरा खाना था वो भी एसिडिक नेचर का था। इसको जो है क्या करना है, बेसिक नेचर का बनाना है, मतलब इसको एल्कलाइन मीडियम का बनाना है। और ये सारे जो एंजाइम्स, इन तीनों के जो एंजाइम्स रिलीज़ होंगे वो मेरे खाने को एल्कलाइन बना देंगे। जैसे ही खाने को एल्कलाइन बनाएंगे तो फिर फर्दर मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे का डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, इनको एक एक बार रीड कर लेते हैं पूरे प्रोसेस को कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है एंड देन हम मूव ऑन करेंगे। जो मेन पोर्शन था वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आप कुछ फ्यू पॉइंट्स के बारे में हाईलाइट करेंगे। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो विच वन इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सिंपल सा आंसर है दैट इज़ द लिवर है। ठीक है, ये कौन सा जो है एंजाइम सिक्रीट करेगा, दैट इज़ द बाइल जूस है, बाइल सिक्रीट करता है। अब उसके साथ साथ जो है गॉल ब्लैडर भी कनेक्ट होता है, जितना भी सिक्रेशन होगा गॉल ब्लैडर ने बनाया होगा, जो बाइल जूस बना होगा वो सारा के सारा जो है मेरा कलेक्ट हो जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, बाइल जो है मिक्स करेगा कंकाइन के साथ, जो भी खाना मेरा स्टमक में था वो जब वापस आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उसमें मिक्स हो जाएगा। और जैसे ही वो मिक्स हो जाएगा तो काइन के अंदर देखो हम जो है खाने में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, बट उनके साथ साथ हम फैट्स भी लेते हैं। फैट्स को भी ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है। तो बाइल जो है बेसिकली किसके ऊपर काम करता है, फैट के ऊपर। जितना भी ऑयल खा रहे हैं, जितना भी घी खा रहे हैं, जितना भी हम तेल वगैरह यूज़ कर रहे हैं अपने खाने में, तो उन सब का जो डाइजेशन होता है वो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, क्या होगा, जितना भी फैटी एसिड है काइन मिक्स हो जाएगा, बाइल जूस मिक्स हो जाएगा, वो जो है ड्रॉपलेट्स में टूट जाएगा, वाटर मिक्स हो जाएगा और उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आप लोगों ने देखा होगा घर पे जो हमारी जो दादी मम्मी बनाती हैं वो जो है मक्खन बनाती हैं या फिर बोलो देसी घी बनाती है पड़ी हुई मिलाई से, ठीक है, पड़ी हुई क्रीम से। तो वो जो प्रोसेस होता है उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को डाइजेस्ट करना, फैट को जो है तोड़ना, उसको जो है जितने भी ऑयल पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं और एक इमल्शन बना देते हैं। एक जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इमल्शन। ठीक है, देन यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो बात करेंगे, ये तो हो गया लिवर एंड पेनक्रियाज का। सेकंड जो ग्लैंड हमने देखा था वो ग्लैंड है पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज जो है क्या करेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में, अभी आपको मैंने दिखाया भी है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से नीचे और इंटेस्टाइन के स्टमक के नीचे एंड इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेजेंट होता है। देन ये क्या करेगा, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा जो कि जो है एसिडिक काइन को कन्वर्ट कर देगा एल्कलाइन बेसिस में। एल्कलाइन का मतलब होता है उसको न्यूट्रल बना देगा, थोड़ा सा उसको सहन, मतलब इतना टॉलरेट कर सके। पेनक्रियाट जूस के अंदर जो आप देखा जाएगा तो यहाँ पे होता है, पेनक्रियाटिक जूस में जो है 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेजेस होता है।
अमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर काम करेगा, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स के ऊपर काम करता है, लाइपेजेस जो है ये फैट्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, मतलब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे बेसिकली जितना भी हम खाना खा रहे थे, कार्बोहाइड्रेट खा रहे थे, हम प्रोटीन्स खा रहे थे, फैट्स खा रहे थे अपने खाने के अंदर, वो तीनों चीज़ें जो है एट ऑल मेरे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल में तीनों चीज़ें अच्छे से डाइजेस्ट हो रही हैं। देन उसने बोला अमाइल, वही सब लाइनें लिखी हुई हैं यहाँ पे, यू कैन रीड आउट प्रॉपरली। ठीक है, तो यही सब है। इसके बाद जो है हम चेंज करते हैं अपने टॉपिक को, फिर आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। सब सिंस सारा का सारा काम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो रहा है, तो हम यहाँ पे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। देखो जैसे कि सारा काइन जो है वो मेरा स्टमक से निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फर्दर इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट होते हैं, और ये जो है पूरी तरह से डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। जितनी भी बची कुची चीज़ें होंगी वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब तक इस वाले लेवल तक हमारा मैक्सिमम तो नहीं बोलूँगी, कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। जो सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था कि जो है डाइजेशन जो है सेकंड स्टेप होता है, तो वो पूरी तरह से हो चुका है। अब जो स्टेप मेरे पास रह गया उस स्टेप को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जितना भी खाना हमारी बॉडी में बन चुका है या डाइजेस्ट हो चुका है, उसमें से प्रोटीन्स अलग हो गए, फैट्स अलग हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स अलग हो गए, सारी चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। अब वो क्या करेंगे, हमारे जो है इंटेस्टाइनल वॉल्स होती हैं, वॉल्स जो भी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनके साथ पैरेलल रनिंग में बात करते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये रही पिक्चर, एक सेकेंड जस्ट। यहाँ पे ये देखो आप, ये जो मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिखाई दे रही है, नीचे वाली जो स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई दे रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ ही ब्लड वेसल्स जो हैं जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है ये एक पोर्शन बना रही है, ये वेलाइज इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, वेलाई प्रेजेंट होती है। इसको थोड़ा सा रेड पार्ट कर डाइजेस्ट करती हूँ, वेलाइज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वेलाई के साथ साथ जो है इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स होती हैं, मीन्स ये जो है क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये सारी ब्लड वेसल, जितना भी खाना मेरे ये वाला पोर्शन मेरा जो है सारा का सारा इंटेस्टाइन के अंदर का है, जितना भी खाना यहाँ पे होगा वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा इससे, एंड जितना भी सारा खाना है वो सारा एब्जॉर्ब होकर के कहाँ चला जाएगा, मेरे ब्लड सेल्स के अंदर चला जाएगा, या फिर जो है मेरे ब्लड में चला जाएगा। इस तरह से जो है होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्पेशली कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लॉन्गेस्ट है फूड कैनाल के अंदर, विलाई प्रेजेंट होते हैं वॉल ऑफ दी, जो कि जितना भी खाना है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उन सबको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, विलाई इफेक्टिवली क्या करेगा, सरफेस एरिया जो है एब्जॉर्प्शन का इंक्रीज़ कर देगा बॉल के अंदर। जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा एब्जॉर्प्शन के लिए, वैसे ही जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मेरा जो है खाने का हो जाएगा। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जो है ना अपनी वीडियो में बताया भी था कि टोटल जो है 5 स्टेप्स होते हैं डाइजेशन के अंदर। सबसे पहला डाइजेशन के अंदर होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब अपने खाने को अपने माउथ के क्लोज या माउथ के अंदर लेके जाना। सेकंड जो है मेरे पास प्रोसेस होता है दैट इज़ द डाइजेशन। डाइजेशन जो है फर्दर माउथ से स्टार्ट होता है एंड देन मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाके ख़त्म हो जाता है। माउथ के अंदर भी 3 से 4 चीज़ें होती हैं, टीथ है, टंग है एंड देन सलाइवा है। उसके बाद ईसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ख़त्म करते हुए मेरा जितना भी बोलस है वो एंटर करेगा इनटू दी, वो जो है फिर वो जो है मेंटर करता है मेरे खाने के उसके अंदर फर्दर स्टमक में जाकर के गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, HCl प्रेजेंट होता है, उनसे मिक्स हो जाता है अच्छे से, एसिडिक मीडियम में बन जाता है, 2 से 3 घंटे रहता है। 2 से 3 घंटे रहने के बाद जो है वो प्रॉपरली क्या हो जाता है, काइम में चेंज हो जाता है। आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। सिंस स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते वक्त वह एसिडिक मीडियम का होता है, तो उसको बेसिक मीडियम का बनाने के लिए 3 जगह से सिक्रेशंस निकल के आते हैं। हमारी बॉडी में 3 सिक्रेशंस और निकलते हैं। पहला हो जाएगा लिवर जो है बाइल जूस रिलीज़ कर रहा है। बाइल जूस फैट्स को इमल्सिफाई करने में काम करेगा, मतलब फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। सेकंड जो है हमारे पास गॉल ब्लैडर से सिक्रेशंस निकल रही हैं। थर्ड जो है पेनक्रियाटिक जूसेस निकल रहे हैं जो पेनक्रियास से निकल रहे हैं। पेनक्रियाटिक जूसेस में अगेन 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं। अमाइलेज होते हैं, अमाइलेज जो है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करेगा। सेकंड ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। एंड देन लास्ट मेरे पास जो है एक और चीज़ होती है लाइपेजेस, जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो है ये सिक्रेशंस रिलीज़ हो गया, मेरा काइन जो है वो एंटर कर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी जो है जूस रिलीज़ करता है, वहाँ पे डाइजेशन हो जाता है, मतलब जितना भी बचा कुचा डाइजेशन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वेलाई प्रेजेंट होते हैं।
बड़े बड़े वेलाइज प्रेजेंट होते हैं और वो वेलाइज जो है ब्लड वेसल से पूरी तरह से लाइंड अप होते हैं। मतलब अगर वेलाई है तो वेलाई के साथ साथ मेरी ब्लड वेसल्स होगा। जितना भी न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स मेरे अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, आफ्टर द ब्रेक डाउन या आफ्टर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल्स, वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएंगी मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से। ठीक है, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन का फटाफट से क्विक रिव्यू ले लेते हैं। टॉपिक ये वाला यहाँ पे फिनिश होने वाला है। इट विल ओनली टेक 5 to 10 मिनट्स मोर। देखो, डाइजेस्टेड कन्वर्ट करेगा सोल्यूशन के अंदर, जितना भी वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। अब हमारे जो है मिलियंस ऑफ प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं विलास। विलास होता है सिंगुलर, और बहुत सारे होते हैं तो उसको बोलते हैं विलाई। विलाई बेसिकली सरफेस एरिया वहाँ पे इंक्रीज़ कर देता है जहाँ पे जो है रैपिड एब्जॉर्प्शन हो सके मेरे खाने का। ठीक है, रैपिड एब्जॉर्ब करेगा मतलब मेरा जो है खाना का सारा ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, ब्लड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, एंड देन वो फिर फर्दर जैसे ही ब्लड में जाएगा, ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। जहाँ जहाँ ब्लड सर्कुलेट करेगा वहाँ जो है मेरा न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाएगा। फॉर एग्जांपल लंग्स के पास अगर ब्लड जा रहा है तो लंग्स में वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाएंगे। किसी भी ऑर्गन के पास जा रहा है, अब आपको पता है कि ऑर्गन है, बहुत सारे टिश्यूज़ एंड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो यहाँ से इस तरह से जो है बॉडी की मूवमेंट हो जाती है। देन यहाँ पे देखेंगे बाकी अब जो लास्ट